पिछले 29 दिन से डीएम कार्यालय के पास दुसाध समाज के लोग धरना दे रहे थे अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के लिए, लेकिन आज ऐसा लगता है कि एक फैसला आ गया है इनके हक में। इनसे खुद बात करेंगे, क्या धरना समाप्त हो गया है, क्या कोई बड़ा फैसला आया है। सबसे पहले आपसे, अभी आए थे, क्या था ये? जी, अभी हम लोगों के बीच में माननीय समाज कल्याण अधिकारी जी आए थे, जिन्होंने एक पत्र दिया हमको दुसाध जात संबंधित जो अभिलेख लगाना है और जिसके आधार पे जात प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, वो हमको पत्र दिए हैं और उसके आधार पे हमारा दुसाध जात प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है, माननीय डीएम साहब जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय समाज कल्याण अधिकारी जी को, जो हम 29 दिन से धरना चला रहे थे, अभी तक कोई निर्णय नहीं आया था, लेकिन आज एक पत्र के द्वारा हमको उम्मीद है पूरी तरह से कि ये हमारे पक्ष में पेपर है और इसी आधार पे हमारा जात प्रमाण पत्र जारी होगा। क्या बनाना चाहते हैं आप? हमारा दुसाध जाति है अनुसूचित जात। अच्छा, तो अब लगा तो बन जाएगा जी, उम्मीद कर सकते हैं हम। अभी चूंकि इस तरह से कई बार पत्र आ चुका, 2021 में भी हुआ था, 2015 में भी हुआ था, लेकिन जो तहसील कर्मी हैं और लेखपाल हैं, इन लोगों की मनमानी की वजह से हमारा फिर से रोक दिया गया था, जिससे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इनके द्वारा जो पत्र दिया गया है इसका पालन तहसील कर्मियों द्वारा, लेखपाल द्वारा किया जाएगा। उसके आधार पर हमारा जात प्रमाण पत्र बनेगा। शशिकांत जी, क्या लगता है आपको कि अब आपकी मांग पूरी हो जाएगी? अब हो जाएगा? हमारी जो मांग थी, अब जो मांग हमारे तहसील कर्मियों द्वारा जो अड़चनें डाली जा रही थी, समाज कल्याण द्वारा डीएम साहब के मध्यस्थता में जो हम लोगों को पेपर मिला है 2021 और अब तक का जो धरना है, इससे लगता है कि हम लोग की सारी समस्या का समाधान हो गया है और हो जाएगा। उसमें लिखा है कि मतलब बन जाएगा? लिखा है, उसमें लिखा हुआ है कि इन साक्ष्यों को देना है। अभी तक तो जो हीला हवाली किया जा रहा था कि इनकी कमेटी जाके जांच करेगी, तो मेरे पक्ष में नहीं था कि दुसाध समाज के लिए क्या देना है प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। मामला जो फंसा था उसमें दुसाध जाति का और ढाड़ी का, तो ये क्या खत्म हो गया मामला? ये मामला ऐसा कुछ था ही नहीं। दुसाध की ही उपजात बोलचाल की भाषा में ढाड़ी है और पूरे उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। यानी दुसाध का उपनाम जो है ढाड़ी है। ढाड़ी पूरे उत्तर प्रदेश में जी। जैसे आपके गोरखपुर के ही बगल में लोग ढाणी ही कहते हैं, लेकिन उनका भी प्रमाण पत्र दुसाध से ही निर्गत होता है। तो ये धरना क्या खत्म हो गया, स्थगित हुआ है? स्थगित हुआ 1 महीने के लिए। अगर 1 महीने के अंदर हमारी समस्या का दुसाध समाज के लोगों का प्रमाण पत्र सुचारू रूप से नहीं निर्गत किया गया तो फिर धरना चालू होगा। पासवान जी, एक बड़ा आंदोलन हुआ पिछले 29 दिन से, तो क्या लगता है बन जाएगा? अब काहे नहीं बनेगा भाई। दुसाध ऑलरेडी संविधानिक रूप से 80 जात में ही आता है, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, बंगाल, हर जगह। यहाँ पे सिर्फ लेखपालों की मनमानी है और अधिकारियों की जो ढाड़ी कह के रोक देते हैं। आपको बताना चाहूँगा, माननीय रामविलास पासवान जी भारत सरकार में 50 साल केंद्रीय मंत्री रहे, वो भी ढाणी जात से हैं, दुसाध जात से। बड़ा नाम है, बड़ा नाम है पूरे उत्तर भारत में। नहीं, पूरे उत्तर भारत क्या, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। और ढाणी जो है उपनाम बोलचाल की भाषा है। आप गोरखपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, आप कहीं भी जाएंगे तो बोलचाल की भाषा ढाणी बोली जाती है। ये लोग कहते हैं गोरखपुर में नहीं बनता है, मैं सबसे बड़ा नाम ढाणी, सिरपत ढाणी के परिवार का इलाका दे दूंगा, दुसाध बनता है। उनकी बहन वो यहाँ पे होंगी जो ढाणी के नाम से प्रचलित हैं। गोरखपुर में भी ऑलरेडी सबको ढाणी ही बोला जाता है, लेकिन जात सर्टिफिकेट दुसाध है, संवैधानिक भाषा दुसाध है। दुसाध है। माननीय रामविलास पासवान जी दुसाध हैं। तो जिला समाज कल्याण अधिकारी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि अब जो है इनका प्रमाण पत्र बन जाएगा। क्या धरना खत्म हो चुका है? हाँ सर, हम लोग को जात प्रमाण पत्र का लिखित मिल जाएगा तो हम लोग को खत्म कर देंगे। 29 दिन से आप लोग यहाँ बैठे थे, बारिश में, धूप में। हाँ, तो क्या लगा, जो अधिकारी आए क्या बोले? और बोले कि तुम लोग को लिखित दे दिए हैं, अब हम लोग जाएंगे, 1 महीने के लिए छुट्टी दे रहे हैं। उसके बाद नहीं जब हम लोग की कार्रवाई होगी तो हम लोग फिर धरना पड़ेगा। वो तो बोल रहे हैं धरना खत्म कर दो। अब अभी तो स्थगित। अच्छा, खत्म है, स्थगित मतलब 1 महीने टाइम दे रहे हैं, जब तक प्रमाण पत्र मिलना हाथ में जाए। तो क्या लगता है कि बन जाएगा? हाँ, अभी तो बारी लग रहा है कि बन जाएगा, लेकिन नहीं बनेगा तो हम लोग फिर महीने दिन पे यहीं पे आके धरना पड़ेंगे, नहीं तो आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। देखिए, एक महिलाएं जो ये हैं कह रही हैं कि जो अधिकारी यहाँ पर आए थे समाज कल्याण के, उन्होंने कहा है कि धरने को समाप्त किया जाए, हमने एक आधार दे दिया है दुसाध जाति का जो प्रमाण पत्र देने के लिए। लेकिन जो महिलाएं हैं ये अभी कह रही हैं कि अभी 1 महीने के लिए हमने इसको स्थगित किया है, ना कि खत्म किया है। अब देखने वाली बात होगी कि 1 महीने बाद क्या इनको प्रमाण पत्र मिलता है या फिर अगले बार फिर एक बड़ा आंदोलन होगा। साहिल खान, संत कबीर नगर। दुसाध समाज के हमारे भाई लोग
यहाँ पर 29 दिनों से धरना प्रदर्शन किए थे अपने जाति प्रमाण पत्र बनवाने के संबंध में, जिसके लिए डीएम साहब भी कुछ निर्देश दिए हैं एक पत्र के माध्यम से अपने एसडीएम साहबान को, तहसीलदार को, जिसके हिसाब से बनना चाहिए। दुसाध समाज के लिए तो समाज जाति प्रमाण पत्र बन ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अधिसूचित है, 33 नंबर पर दर्ज है सूची में, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवधान और दिक्कत नहीं है। सर ये ढाढ़ी दुसाध वाला मामला फंसा था, इसकी बात सर हो रही है। ढाढ़ी के बारे में हमारे डीएम साहब ने कुछ कहा है और वो आप लोगों को मालूम है, वो शासन की बात है, शासन में जाएगा और वहाँ से कुछ लिख करके आ जाएगा, फिर उसका भी समाधान निकल जाएगा। हमारे साथ उदयराज जी खड़े हैं, हम इनको आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का एक पत्रक सौंप रहा हूँ, जिसमें ये लिखा गया है कि इनके समाज का, दुसाध समाज का प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, वो बनाने के लिए इसमें से कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं और वो आपका धरना इसी के साथ समाप्त करने की बात चल रही है। समाप्त है, आप बता रहे हैं समाप्त है, स्थगित है, समाप्त नहीं, स्थगित है। ठीक है, आप इसको पकड़ें और धरना समाप्त करना चाहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्थगित इसलिए कहा।